जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप कर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो, अर्थात जहाँ तक हो सके हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए, बस मन ही मन अरदास करनी चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि गुरुदेव जो हमारे लिए उचित हो वो दें महाराज, क्योंकि हम तो मूल प्राणी हैं, हमें मांगना ही कहाँ आता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए जिससे कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरह से मिल सकें। हो सकता है इस सत्संग में आपके लिए कोई हिंट छुपा हो जो गुरु जी आपको देना चाहते हो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले व सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग है जो कि काफ़ी हार्ट टचिंग भी है, जो हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपने तो सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्या फ़ील करती हूँ। तो मैं सब कुछ अपना शेयर करूँगी। तो संगत जी, सत्संग थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई सत्संग शेयर करने में, सत्संग बोलने में, तो प्लीज़ गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना और गुरुजी की प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। सो चलिए संगत जी, अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे रही, तो संगत जी उससे पहले कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 25 तो आज 25 तो संगत जी आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग है। तो एक्चुअली मैंने इससे पहले अपना सत्संग लिख कर भेजा था 11 को, बट वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड भी किया था बट वो भी मैंने सेंड नहीं किया था। मैं अब आज ऑफिशियली अपना रिकॉर्ड कर कर सेंड कर रही हूँ। तो जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, शुक्राना आंटी जी आपका। आंटी जी, मैंने ये 25 को शेयर किया, तो आप इसे जल्दी से शेयर कर देना अपने चैनल पे। तो शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जर्नी तो मेरी पता नहीं कब से ही स्टार्ट हुई है, पता नहीं कौन से जन्मों से गुरु जी हमारे साथ हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। बट इस जन्म में अगर मैं कहूँ तो मैं बचपन से ही कनेक्ट हूँ गुरुजी से, क्योंकि एज वी ऑल नो कि गुरुजी इज़ अवर महाशिव। सो आई एम अ डिवोटर ऑफ लॉर्ड शिवा थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। लाइक आई यूज टू डू ऑल द पूजा आराधना। आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा। आई एम वेरी मच कनेक्टेड। तो आई कंसिडर्ड शिवा एज माई बाबा। मैं उन्हें अपना पापा मानती हूँ। सो बचपन से ये आदत है। एंड इवन मैं कहती थी कि लॉर्ड शिवा इज़ माई फेवरेट गॉड। तो मैं ऐसे बचपन में कहा करती थी क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड थी, मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। ये हैबिट किसी ने डेवलप नहीं की, मेरे पेरेंट्स ने कभी हैबिट डेवलप नहीं की, मैं खुद मेरे अंदर था। तो मैं बहुत मानती हूँ भगवान शिव को, बहुत मानती हूँ। तो मैं ना एक्चुअली बचपन में उनको लेटर्स भी लिखा करती थी जब मेरे को कुछ चाहिए होता था, या एंड वो ऑटोमेटिकली पूरा हो भी जाता था। पर जैसे जैसे बड़ी हुई, हाँ, मुझे लगा मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा, बट संगत जी वो किसी रीज़न की वजह से मेरा कनेक्शन टूट गया। 1-2 साल के लिए मैं बड़ा डिस्कनेक्ट हो गई। मैं जो पहले मैं आस्तिक थी वही मैं बाद में नास्तिक बन गई। मतलब मैं पूजा पाठ तो करती थी बट मेरे अंदर वो भाव नहीं था। एंड वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे परेशान, तंग, डिप्रेस, ऐसे ऐसे इरीटेट इंसान होता ना, वैसे काटा है। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि भगवान शिव ने मुझे वापस से अपने चरणों में लिया, वापस से अपने शरण में ले लिया, अपने साथ कनेक्ट किया। 19th, नो नॉट एक्चुअली 19th, या 24th ऑफ नहीं
यस 19th ऑफ जैन आई थिंक, हाँ ये 19th ऑफ जैन मैंने भगवान शिव के फास्ट रखना स्टार्ट करे हैं। उससे पहले भी मैं उनके सावन के फास्ट रखा करती थी। अभी भी रखती हूँ एंड हमेशा ही रखती हूँ। अब तो मेरा हर मंडे को फास्ट होता है। तो 19th ऑफ जैन 2022 से मेरे फास्ट की शुरुआत हुई है। जो हम कहते हैं, पहले मैंने 16 फास्ट रखे जो मीठे होते हैं। एक्चुअली संगत जी मुझसे मीठा खाया नहीं जाता, तो वो मैंने ऐसे ही रखे थे। ऐसे नहीं, वो मतलब भाव से ही रखे हैं। और मैं वो जो हमारे सावन के होता है मैं वो भी रखती हूँ। मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ रात को जो थोड़ा सा मीठा और वो एक चपाती खाकर अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना वो खाती नहीं हूँ। तो अब तो मेरे सॉल्ट वाले फास्ट स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब आप 16 करके मूव कर लो तो उसके बाद आप नमकीन वाले फास्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे अभी वही चल रहे हैं एंड ये पूरे उम्र चलते रहेंगे। मैंने तो बोला, भगवान शिव ने नहीं कहा कि आप मेरे लिए फास्ट रखो, ये मेरे अंदर का भाव है जो मैं रखती हूँ। तो उसके बाद मैं मंडे को ही मैं टेंपल जाती हूँ और जल चढ़ाती हूँ शिव जी को, उनकी पूजा आराधना करती हूँ। एक्चुअली टेंपल तो रोज़ ही जाना चाहिए, बट रोज़ इतना टाइम नहीं होता। बट मैं मंडे को जाती हूँ, पर अपने घर पे मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ। एक्चुअली संगत जी अगर देखा जाए तो मैं जब मेरा मन उदास होता है ना, तो मैं तब भी टेंपल चल जाती हूँ। मेरे लिए नहीं, ये नहीं है कि आपको सुबह जाना है या शाम को जाना है, ऐसा नहीं है। मैं जब जब परेशान होती हूँ, जब जब मैं खुश होती हूँ, तो मैं मंदिर चल जाती हूँ, अपने घर के पूजा रूम में बैठ जाती हूँ। मेरा कोई वो टाइम नहीं है एक, क्योंकि भगवान शिव जी मेरे पापा हैं एंड माता रानी तो हम सबकी माँ है, वो पूरे जग की माँ है। तो अपने माँ बाप के पास जाने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता, वो आप कभी भी जा सकते हो। तो मैं उस भाव से जाती हूँ एंड आई थिंक हम सबको भी उस भाव से जाना चाहिए। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी भगवान के लिए सिर्फ श्रद्धा होती है। टाइम, वक्त, ये सब मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग मैटर्स दैट योर श्रद्धा जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि शिव जी मतलब गुरु जी से तो मैं इस तरीके से बचपन से भी कनेक्टेड हूँ। और अब बात आती थी कि मैंने गुरु जी के स्वरूप को कब देखा है, गुरु जी ने कब चाहा कि मैं उनके स्वरूप को देखूँ। तो संगत जी 2021, I don't know the exact date, but yeah, I know the year and month 2021 मार्च। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने एक फ्रेंड के थ्रू देखा, उन अंकल जी के थ्रू देखा। तो शुक्राना उन अंकल जी को। आज तक मैंने कभी उनको शुक्राना किया तो नहीं है, बट मैं अभी कर रही हूँ शुक्राना। अंकल जी आपका बहुत बहुत, गुरुजी आपको, आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें। तो संगत जी जब मैंने उनके इंस्टा पे उन्होंने पोस्ट किया था और नीचे लिखा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, तो मैंने ऐसे देख कर बोला कि अब ये कौन से गुरु को मानने लगे हैं। तो बस वो बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद ही संगत जी मैंने, उसके बाद मैं मार्केट गई अपनी मम्मा के साथ। तो उस टाइम तो कोविड पीरियड भी चल रहा था, तो मैं मम्मा के साथ मार्केट गई। तो मैंने वहाँ भी फर्स्ट टाइम मार्केट में गुरुजी के स्वरूप को देखा। इससे पहले मैंने कभी गुरुजी के स्वरूप को नहीं देखा था मार्केट में, उस टाइम देखा। तो आई थिंक वो गुरुजी मुझे ब्लेस ही कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप बोलते हैं, फ़ोटो नहीं बोलते। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, देखो मम्मा इनको तो देखो मम्मा, मैं इन गुरुजी को मानूंगी, इनको बहुत लोग मानते हैं। क्योंकि मैंने इंस्टा पे देखा था कि बहुत सेलेब्स, बहुत बड़े बड़े लोग इनको मानते हैं। तो मम्मा ने बोला कि आप श्रद्धा के भाव से मानो, ऐसे ही नहीं। तो एक्चुअली संगत जी सॉरी, मैं वो वर्ड्स मीन नहीं कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोला था। फिर उसके बाद उसी ईयर मेरे उन फ्रेंड ने गुरुजी के बर्थडे पे अपने घर पे सत्संग रखा था। खैर वो भी कोई नहीं होते रखवाने वाले, वो तो गुरुजी हैं जो रखवाते हैं। तो उन्होंने मुझे ना इनविटेशन भेजा था, मैसेज भेजा था। मैसेज क्या, वो इनविटेशन था, बड़ा प्यारा मैसेज था, पंजाबी में लिखा था। तो मैंने पढ़ा, बट संगत जी किसी रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पाई। बट मैंने उनका स्टेटस देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे वो गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैंने ऐसे कहा वाह, ये तो कितने ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं गुरु जी का बर्थडे। तो उससे पहले संगत जी जब भी मेरे वो फ्रेंड गुरु जी का स्वरूप व्हाट्सएप पर डालते थे, तो मैं हमेशा स्क्रीनशॉट लेती थी। मतलब आई वॉज़ वेरी क्योर टू नो अबाउट, मैं जानना चाहती थी कि कौन से गुरु जी हैं, कौन है ये। मतलब गुरु जी को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, एक अच्छे भाव आते थे। आई हैव नेवर यूज़ एनी रॉन्ग वर्ड्स फॉर देम। मैंने कभी गुरु जी के लिए गलत शब्द नहीं यूज़ किए, तब भी नहीं जब मैं कनेक्ट थी, और अब तक अभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। मुझे था उनके बारे में जानना चाहती थी बस मैं हमेशा से। तो संगत जी फिर उसके बाद
ऐसे टाइम निकलता गया। उसके बाद मेरे फ्रेंड मुझे माता रानी का भी भेजते थे, तो उन्होंने मुझे उस दौरान गुरु जी का मंत्र जाप भी भेजा था तब, बट मैंने वो पढ़ा पर मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी का मंत्र जाप है, तो मैंने ऐसे पढ़कर इतना ध्यान नहीं दिया उस पर वही जब वो हम व्हाट्सएप पर अपनी डीपी डालते हैं, गुरु जी के स्टेटस डालते, तो मैं हमेशा देख के खुश होती थी, या मेरे को होता था कि मैं अभी जानूँ इनके बारे में, पर मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, ना उन फ्रेंड ने मुझे कभी बताया, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे पूछने की। तो ऐसे करते करते संगत जी टाइम ऐसे करते करते संगत जी टाइम निकलता गया। तो फिर आया 2022, हाँ 2022 आया संगत जी। तो उसके बाद गुरु जी के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप कह रही हूँ, फेसबुक पर फ्लैश होने लगे। तो मैं उनके मैसेजेस देखती थी पर मैं पढ़ती नहीं थी, तो मैं उसके नीचे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, तो और मैं बस वो ऐसे, क्योंकि सब लिखते हैं। तो बाकी संगत जी, आई नो वन थिंग, दैट यू नीड अ गुरु इन योर लाइफ फॉर योर साल्वेशन, फॉर योर मोक्ष। बट I never thought that I will be follow someone or I will be make someone my guru। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था बचपन से, बिकॉज फॉर मी गॉड इज़ एवरीथिंग एंड टिल नाउ माई महादेव गॉड इज़ एवरीथिंग, मतलब अभी तक भी। तो बट पता नहीं गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे कनेक्ट किया। वो कहते हैं ना, गुरु जी आपको कनेक्ट भी तभी करते हैं जब आप पे कष्ट आने वाला होता है या फिर आप बहुत कुछ फेस कर रहे होते हो। तो दैट इज़ वेरी मच ट्रू, ये बात बहुत बहुत सच है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 आया, तो मेरे को फेसबुक पे मैसेजेस फ्लैश होते थे, मैं बस पढ़ती नहीं थी मैं आप मैसेजेस, बस मैं नीचे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, क्योंकि सभी वो लिखते थे बस इसलिए। अदरवाइज़ फिर उसके बाद संगत जी क्रियोसिटी तो बड़ी थी उनके बारे में जानने की, क्योंकि अब फेसबुक पे भी उनके स्वरूप के दर्शन होते थे और व्हाट्सएप पे भी मेरे वो फ्रेंड स्टेटस डालते थे, वही एक फ्रेंड। उसके बाद मेरी ट्यूशन टीचर ने भी एक दो बार ही डाला, तो मैंने उनसे भी नहीं पूछा, मुझे लगा कि वो मानते होंगे, तो पर मैंने पूछा नहीं ना, उन्होंने बताया ना मैंने पूछा। फिर उसके बाद संगत जी मैंने ऐसे ही गूगल पे किया, सिर्फ जय गुरु जी लिख दिया। खैर मैं कौन ही होती हूँ करने वाली, ये तो गुरु जी करवाना चाहते थे, तो मैंने ऐसे किया, सिर्फ जय गुरु जी लिखा। तो संगत जी उसके बाद तो थोड़ा गुरु जी के बारे में आ गया कि गुरु जी की बर्थ प्लेस, गुरु जी के बर्थडे डेट, गुरु जी ने चोला कब छोड़ा, गुरु जी के बड़े मंदिर, गुरु जी के डुगरी मंदिर, गुरु जी के लंगर प्रसाद का, मतलब मुझे थोड़ा बेसिक बेसिक सा आइडिया हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे करके हैं। तो संगत जी एक से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने नहीं बताई। संगत जी मेरी जो दादी जी थे, उनको एक्सपायर हुए 8 इयर्स हो गए हैं। वो राधा स्वामी जी को बहुत मानते थे, तो मैं उनके साथ एक दो बारी सत्संग में गई हूँ, मैं और मम्मा। बट मेरा और मम्मा का, हम दोनों का कोई खास कनेक्शन नहीं बना। और जो संगत जी मैं निंदा नहीं कर रही, शायद वो हमें अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए। और उसके बाद मेरे पापा ब्रह्म कुमारी जी को बहुत मानते हैं, वो भी शिव बाबा जी को फॉलो करते हैं। बट पापा ने भी मुझे बोला कि आप चलो मेरे साथ, मेडिटेशन करो, पीस मिलता है। और संगत जी मैं बिल्कुल, वहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई, मेरा मन ही नहीं किया जाने का। अंदर से ही मुझे एक होता ना कि होता है कि नहीं आप जाओ, मेरा मन ही नहीं माना। मेरे पापा प्रसाद भी लाते तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा उनका दिल रखने के लिए, बट मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। मुझे गुरु जी के साथ ही था, मतलब उनके साथ कनेक्शन नहीं था, बट अट्रैक्शन थी कि मैं उनको जानना चाहती हूँ। फिर संगत जी 2023 आता है। अब 2023 इज़ द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, मतलब इतना गंदा साल। आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, I was in deep depression. I used to cry all the day, all the night. Even my family don't know about this। मतलब मैं इतना डिप्रेस थी वो ईयर, इतना डिप्रेस। एंड जो कुछ भी मैंने, वट एवर आई एम सफरिंग, वट एवर आई हैव सफर्ड, आई कांट शेयर। मैं आप संगत जी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती, बट गुरु जी नो एवरीथिंग, गुरु जी को सब पता है, गुरु जी से कुछ भी छुपा नहीं है। तो उस साल मैंने अपने भोले बाबा से बहुत शिकायत की थी। भोले बाबा से तो मेरा पापा वाला रिश्ता है ना, तो मैं उनसे अक्सर शिकायत किया करती हूँ, अभी भी करती हूँ। मैं नाराज़ हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं आपके पास नहीं आऊँगी, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे हो, बट फिर भी मैं उनके पास पहुँच जाती हूँ। पता नहीं क्यों, एक वो कनेक्शन है। कहते हैं ना कि आप जितना मर्ज़ी अपने पापा के साथ लड़ाई फ़ाइट करो, नाराज़ हो, बट एंड में आप उन्हीं के पास जाते हो, तो सेम। तो 2023 में मैं अपने भोले बाबा से बहुत शिकायतें की, बहुत। मैंने उनको बोल दिया मैं नहीं आऊँगी अब आपके दर पर, ना ही आपके कोई फास्ट रखूँगी। पर
माता रानी से भी नाराज़गी की अपने गुरुजी से मेरा हालांकि तब कनेक्शन ही था संगत जी, लेकिन नाराज़गी उनके साथ भी जताई मैंने, गुरुजी के साथ भी, क्योंकि उनको उनके स्वरूप को देखती थी तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखती थी। भाव नहीं था, बट नाराज़गी उनके साथ भी जताई मैंने पूरी, उनके साथ भी मैंने बहुत लड़ाई की। तो वो कुछ ऐसा, मतलब वो साल ऐसा था ना, मैं संगत जी स्टार्टिंग से लेकर, मैं न्यू ईयर से लेकर मैं एंड तक मैं रोती ही रही हूँ, टिल दिसंबर तक मैं रोती रही हूँ। मतलब इतनी चीज़ें हो गई ना मेरे साथ जो मैंने नहीं सोची थी। मतलब मैं संगत जी मैं शेयर ही नहीं कर सकती, मैं वो सब बोले बाबा गुरु जी सब उनको पता, मैं आप संगत जी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैंने एक अरदास लगाई है गुरु जी से, वो अरदास मैंने बहुत टाइम से लगाई है। मैंने गुरु मतलब मैं हर दर पर, मैं संगत जी मैंने हर दर पर, मैं जहाँ जहाँ मतलब माता रानी के दरबार, टेंपल, गुरुद्वारे, जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, हर दर पर मैंने वो एक अरदास लगाई है। मुझे नहीं पता मेरी वो अरदास कब गुरुजी सुनेंगे, कब मुझे मेरी उस अरदास का जवाब मुझे मिलेगा, या मेरी अरदास वो कब सुनेंगे मुझे नहीं पता। पर संगत जी आप जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप प्लीज़ गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि वो अपनी इस बेटी की अरदास ज़रूर कबूल करें। उससे पहले संगत जी मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहती, मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरु परिवार से बिलोंग करती हूँ, गुरुजी के घर पे रहती हूँ। मेरी आइडेंटिटी संगत जी सिर्फ इतनी है। इनफैक्ट हम सबकी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी ही है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो सारी संगत जी मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। सो 2023 इज़ द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। दिन रात ऐसे रोती थी ना, बट उस टाइम भी भगवान ने एक शक्ति दी थी, मैं कहूँ गुरुजी ने एक शक्ति दी थी, मेरे भोले बाबा ने शक्ति दी थी। गुरुजी और भोले बाबा तो एक ही हैं संगत जी। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी थी ना, मैं रात को रोती भी थी ना तो सुबह मैं इतना स्माइल करती थी। बेशक वो फेकनेस थी वो स्माइल में, बट वो था कि कभी मेरे घर वालों को टिल नाउ उनको नहीं पता चला कि वो मैं कितना डिप्रेस रह चुकी हूँ उस टाइम, एंड अभी भी आई एम सफरिंग अ लॉट, उनको नहीं पता चला अभी भी। तो ऐसे करते करते संगत जी टाइम बीतता गया, और वो उस साल ही मैंने अपना इंस्टा से लॉग आउट कर दिया, फेसबुक से लॉग आउट कर दिया, एंड टिल मैं नहीं लॉग इन करती फेसबुक, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मैं चीज़ें फेस नहीं कर सकती उस पर, जो चीज़ें भी आती हैं मैं नहीं वो टॉलरेट कर पा रही हूँ, तो मैं लॉगिन नहीं करती। तो अब वो लॉगिन तब भी करूँगी जब गुरुजी चाहेंगे, ऐसे मैंने सोचा हुआ है। तो वो उसके बाद तो गुरुजी के फिर मैसेजेस भी नहीं मेरे को फ्लैश हुए, लेकिन पता नहीं अपने आप ही अंदर एक भाव आ गया। तो स्नैपचैट आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मैं ऑल्दो मैं इस पर भी इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट चलो मैं अपने फ्रेंड्स को मतलब मैं हर जगह से संगत जी मैं हर जगह से लॉग आउट कर चुकी हूँ। आई थिंक अब मेरे स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स को भी नहीं पता होगा कि हाँ ये है कि नहीं, बट चलो स्नैपचैट पे थोड़ी हूँ तो उससे कुछ कांटेक्ट में हूँ, बाकी अदरवाइज़ मैं हर जगह से लॉग आउट कर चुकी हूँ। तो स्नैपचैट में गुरुजी के बारे में लिखती थी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे करते करते मैं अपने आप ही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखने लगी, पर मुझे स्टिल गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद ही संगत जी अक्टूबर की बात आई है, नवरात्रों के बाद संगत जी उस दौरान हमारे घर के पास एक शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप, हम वहीं से सामान लेते हैं जो हमें इमरजेंसी, या हम वहीं से लेते हैं मैक्सिमम अगर हमें लेना हो तो। उस टाइम पे मैंने आंटी जो वो वहाँ पे आंटी जी थे, उनके हाथ में मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप देखा था गुरुजी का। तो मेरी मम्मा ने भी देखा ना, तो मेरी मम्मा ने भी उनसे पूछा कि आप भी इन गुरुजी को मानते हो। तो आंटी जी ने उस टाइम फिर अपनी जर्नी शेयर की, फिर अपना सत्संग शेयर किया, एंड संगत जी मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ उनका सत्संग सुनकर, मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, सुकून मिला, और मेरी आंखें उस टाइम नम थी, मतलब मैं रो नहीं रही थी बट आंखें नम थी। तो मैंने उसी दिन संगत जी उसी दिन क्या उसी टाइम उसी जगह मैंने गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया गूगल से, एंड वो वॉलपेपर लगा दिया, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन। और उसके बाद से मैंने गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाया। मैंने क्या बनाया, उनने खुद बनाया मेरे साथ। मैं मंत्र जाप करती रही, डेली करती रही, क्या संगत जी अभी भी करती हूँ, मंत्र जाप डेली करती हूँ। फिर मैं सत्संग सुनती रही, उस दौरान मैंने सत्संग एक बार सर्च किया तो वो सुनती रही। तो मतलब दिन में 4 काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं आज भी संगत जी अपने सत्संग सारे सुनती हूँ। तो संगत जी
ये हुआ। फिर उस दौरान, उससे पहले संगत जी मैं हाँ उसी दौरान में संगत जी अब मैं एलएलबी कर रही हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन में एलएलबी कर रही हूँ। तो इसका भी कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जो भी मेरे लिए बेस्ट फील्ड होगा और आप चुनना। और गुरुजी ने मुझे संगत जी गुरुजी ने मुझे एलएलबी की सीट दिलवाई यूनिवर्सिटी में। तो मैं अब यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं बताना नहीं चाहती कि मैं कहाँ से एलएलबी कर रही हूँ या मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो एज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी के गुरु परिवार से बिलोंग करती हूँ और गुरुजी के शहर में ये पूरी दुनिया ही गुरुजी की है। तो गुरुजी की सिटी में रहती हूँ और उनके घर पे रहती हूँ। तो संगत जी, ये भी एक अपने आप में सत्संग था कि मेरा एलएलबी में सिलेक्शन हुआ इतनी रुकावटों के बाद भी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने उनका शुक्राना तब भी किया था और मैं आज भी कर रही हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पूजा भी करने लगी उस दिन के बाद से। जब आंटी जी का सत्संग सुना था उस दिन के बाद से, मतलब सुबह शाम गुरुजी की पूजा करती थी, मंत्र जाप करती थी, गुरुजी को तिलक लगाती थी। फिर उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था कोई, अब मुझे मिला। मैं वो भी बताऊंगी मुझे कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, मैं सब बताऊंगी आपको डिटेल में। अगर संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे सत्संग में बोलने में भी कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरुजी गुरुजी की संगत जी प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना। तो संगत जी मैंने बहुत सत्संग सुने जिसमें मुझे ऐसे सुनने को मिला कि आप गुरुजी का स्वरूप फ़ोन से भी प्रिंट निकलवा सकते हो। बट मुझे था कि नहीं, मुझे ब्लेसिंग ही मिलेगी तो मिलेगी, मैं फ़ोन से नहीं निकलवाऊंगी। तो मैं गुरुजी की पूजा अपने फ़ोन पे ही करती थी, तिलक उनको लगाती थी। अब तो मैं संगत जी 1 महीने से शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैंने फिर गुरुजी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा। फिर उसमें मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहे हैं तेरे घर आ रहे हैं मैनू मटर पनीर ते नाल चटनी भोग लगाई, आप भी खवाई तो मैनू भी भोग लगाई। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे घर पे कैसे आ सकते हो, मतलब आपका मैसेज आया बट आप आओगे कैसे। तो संगत जी 2 दिन बाद मुझे आंटी जी का फ़ोन आया एंड आंटी जी ने मुझे कहा कि आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी और आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने कहा आंटी जी क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया आपके लिए ब्रेसलेट स्वरूप है। संगत जी मैं इतना खुश हुई, मैं इतना खुश हुई। फिर मैं आंटी जी से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप लेने गई। फिर मैंने अपने हाथों में पहना। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने मटर पनीर और राइस बनाया। सॉरी संगत जी, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी को राइस भोग नहीं लगाते, बट मैंने उस टाइम तक लगा दिया था क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। उसके बाद संगत जी वो भोग लगाया, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैंने चटनी नहीं बनाई थी, अभी तक नहीं बनाई है, बट मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो संगत जी उसके बाद फिर यूं ही दिन निकलता गया। वो एक अपने आप में सत्संग था। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज करा था कि मैं तेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे को दर्शन दूंगा। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी। आई डोंट नो द डेट, एग्जैक्ट डेट, बट यस मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी। तो मेरे साथ जो बैठी हुई थी पैसेंजर मेट्रोडोर में, उनने ब्रेसलेट डाला था। तो मेरे को लगा नॉर्मल सा ब्रेसलेट होगा, बट जब मैंने ऐसे देखा वो गुरुजी का ब्रेसलेट है, दैट मीन्स वो भी गुरुजी की संगत थी। तो मैं इतना खुश हुई। संगत जी वो भी एक किस्म के गुरुजी के दर्शन ही थे। और संगत जी मेरी एक क्लासमेट हैं जो भी एलएलबी कर रहे हैं, वो भी गुरुजी के संगत ही हैं। तो ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो मैं इसका भी शुक्राना हर टाइम गुरुजी से करती हूँ और हमेशा करती भी रहूँगी। तो संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं कि कड़ा प्रसाद बना ते नाल आप भी खाई ते नाल मैनू भी खिलाई। तो मैं कड़ा प्रसाद तब बनाती थी, तो अभी भी बनाती हूँ, तभी भी बनाती थी, वो इतना अच्छा नहीं बनता था मेरे से जैसे होता है एक्चुअल में। तो मैं अपने फ़ोन से ही उनको भोग लगाती थी। तो फिर उसके बाद संगत जी एक मेरा अपने आप में ही एक सत्संग है। एक्चुअली मैं कहीं गई थी, मैं वो पूरा नहीं संगत जी एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट या वो अपने आप में ही एक सत्संग था और बहुत बहुत शुक्राना भी किया मैंने उस दिन गुरुजी का। मैं गई थी तो मैंने अपने फ्रेंड से मिलना था, बट मैं किसी रीज़न से नहीं मिल पाई। पर मैं घर आ गई, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ एक बारी बस दिखा दो उनको। तो गुरुजी ने मुझे उनको दिखाया। वो अपने आप में ही एक सत्संग था जो कि मैं
पूरा बताऊंगी जब मैं मेरी अरदास कबूल होगी, तब मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। तो प्लीज़ संगत जी आप गुरु जी को बोलना कि मेरी वो सत्संग जल्दी शेयर हो जाए, सत्संग जल्दी शेयर करूँ, मेरी वो अरदास जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे घर आ रहे हैं चाय पीन। तो एक आंटी आए थे चाय, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। वो भी मुझे लगता है कि गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही आए थे। तो वो भी अपने आप में एक सत्संग था संगत जी। फिर उसके बाद गुरुजी ने बहुत बारी बोला कि कॉफ़ी प्रसाद बना, चाह प्रसाद चाह बना ते नाल मैनू भी पिलाई। तो उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी के लिए चाय प्रसाद भी बनाती, चाय भी बनाती हूँ, तो उनको भी भोग लगाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। रोज़ नहीं मैं लगाती, जब गुरु जी का हुक्म होता है तब भी, बट अब मैं रोज़ करना ट्राई करूँगी संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी किसी सत्संग में मुझे ऐसे पता चला कि गुरु जी की पूजा 7 बजे करनी चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप आपको 7 बजे करना चाहिए, जहाँ कहीं भी हो आप। तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं 7 बजे गुरु जी की पूजा करूँ, पूरी ट्राई करती हूँ। तो मैं 7 बजे मंत्र जाप करती हूँ, मैं जहाँ मर्जी हूँ। उसके बाद संगत जी मैं अमृत वेला भी करती थी, नहीं करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो मैं अमृत वेला में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ 108 बारी, फिर मृत्यु मैं मंत्र सुनती हूँ 108 बारी, और एक ओंकार भी सुनती हूँ। तो वो कर कर मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद संगत जी अभी लास्ट ईयर ही 2023 में 24 दिसंबर को मेरी मम्मा स्लिप हो गए। तो उनको एक माइनर सा फ्रैक्चर आया शोल्डर में। उस टाइम भी मैं बड़ा गुरु डर रही थी कि पता नहीं ज़्यादा नहीं कुछ हो जाए, ज़्यादा नहीं कुछ हो जाए। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। तो गुरु जी की वजह से ही मम्मा को ज़्यादा इंजरी नहीं आई। वो एक बड़ा कष्ट था जो छोटे में टल गया। तो फिर भी संगत जी जब मैंने वैसे सुना कि फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे थोड़ी तो शिकायत की गुरुजी से, गुरुजी क्या आपने ये क्या कर दिया, ये वो इंसान है ना, तो शिकायत उनसे कर ही देते हैं। फिर गुरुजी ने एक संगत जी के हाथ ही मेरे को, एक संगत जी के थ्रू ही मुझे मैसेज पहुंचाया कि एक बड़ा कष्ट था जो छोटे में टल गया। उसके बाद मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और शुक्राना भी किया उनको। फिर उसके बाद अभी संगत जी मम्मा को लगी है, तो अभी मैं ही अपने घर पे थोड़े बहुत हेल्प वगैरह कर रही हूँ। हेल्प क्या, घर पे मैं ही काम कर रही हूँ। तो ये भी संगत जी गुरुजी ने मेरे को सेवा ही बख्शी है, अपने माँ बाप की सेवा करना। ये भी मेरे सबसे बड़ी सेवा है मेरे, जो मैं कर रही हूँ, ये गुरुजी ने ही बख्शी है। उसके बाद संगत जी ऐसे न्यू ईयर पे मेरे को एक मैसेज आया था कि तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरे को 7 दिन बाद एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक्चुअली ये न्यू ईयर से पहले मैसेज था, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये कौन सा मैसेज, अब कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो संगत जी मेरे को न्यू ईयर के 2 दिन बाद या मैंने गुरुजी के ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे 2 दिन बाद ही उनके ग्रुप में एक मैसेज आया सत्संग का, जो मेरे घर के पास हो रहा था। तो संगत जी मैं इतना खुश हुई, मैंने गुरुजी को बोला प्लीज़ गुरुजी मेरे को इस सत्संग में जाना है, मुझे नहीं पता आप कैसे मुझे पहुंचाओगे, बट मुझे जाना है। तो संगत जी मैंने गुरुजी का फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया 4 जैन 2024, हमारे पास ही हो रहा था। एक्चुअली संगत जी वो बर्थडे सत्संग था, जिनके घर में सत्संग हो रहा था उनकी बेटी का बर्थडे था, तो वो बर्थडे सत्संग था संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग अटेंड किया। मैं सत्संग में 10 मिनट लेट हुई, मैं गई, मुझे हो रहा था कि हाय अब मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊँगी, गुरुजी को देख नहीं पाऊँगी, मुझे पीछे नहीं बैठना था। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो सेवादार अंकल जी ने मुझे आगे ही बिठा दिया। तो मैं मतलब मेरे आगे, मतलब मुझे गुरुजी पहले दिख रहे थे, लेकिन फिर मेरे आगे एक अंकल जी बैठे थे। तो फिर जब वो अंकल जी बैठे थे, तो मेरे को गुरुजी नहीं दिख रहे थे। तो मैं मन में गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ आपने मुझे बुला तो दिया, बट आपके दर्शन नहीं हो रहे मुझे। तो उसी टाइम वो अंकल जी उठ गए, और मैंने गुरुजी को देखा, वहाँ पे गुरुजी के वही वाले स्वरूप थे जो जिनकी मैं घर पे पूजा करती हूँ। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। और फिर उन स्वरूप के साथ भी गुरुजी के एक स्वरूप और थे येलो चोले में। तो और वही येलो चोले में मैं घर पे भी पूजा करती हूँ, उन येलो स्वरूप की भी पूजा करती हूँ। और उस दिन मैंने येलो टॉप ही डाली थी, तो और ऊपर ऊपर ये ब्लू जैकेट। तो मैं इतना खुश हुई कि चलो गुरुजी मेरे साथ मैचिंग मैचिंग भी कर रहे हो। फिर उसके बाद संगत जी गुरबानी शब्द वहाँ चल रहे थे, तो मैं बहुत रो रही थी। हमने गुरुजी के सत्संग में सुना हुआ है कि रोना आ जाता है, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे आता है, बट एक्चुअली संगत जी वहाँ पे रोना सच में आता है, बहुत रोना आता है। मैं मतलब रो रही थी, अपनी अरदास भी लगा रही थी, रो रही भी थी, और उनसे बात भी कर रही थी। तो वो गुरुजी क्लिनजिंग कर रहे थे मेरी। और
ऐसा होता है ना कि संगत जी, जब आप भगवान से ऐसे, जब आप अपने गुरु जी से आप ऐसे बात करते हो ना, तो आप बहुत लाइट फील करते हो उसके बाद। एंड एक्चुअली या मैं बहुत लाइट फील भी करा उसके बाद संगत जी उस बीच गुरु जी के भजन चल रहे थे, फिर गुरु जी की आरती हुई, और उस बीच हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भी मिला, जो मैंने पूरा ग्रहण किया। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, मतलब मैं इतना खुद को लकी समझती हूँ कि गुरु जी ने वो खिलाया, क्योंकि कहते हैं ना कि देवता तक तरसते हैं गुरु जी के प्रसाद को, और वो हमें इतना ईज़िली मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी की आरती हुई, फिर गुरुजी का वो भजन लगा, जा ऐश कर, फिर उस भजन पर सभी संगत जी ने डांस किया, एंजॉय किया। तो संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं ना कि जा ऐश कर, तो संगत जी ऐश कर एक्चुअल में क्या होता है, ये मुझे सत्संग में जाने के बाद पता चला। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी कोई वहम नहीं करते। हमारे गुरुजी हमें खुद बोलते हैं कि सत्संग में सोने सोने बन के आओ, सत्संग में तैयार होके आओ। एंड संगत जी, ये हमारी ऐश ही तो है। लाइक हम इतना रेडी होके जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, साथ हम वहाँ पे रोते भी हैं, हम वहाँ पे डांस भी करते हैं, हम वहाँ पे चाय प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, समोसा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, और इतना लंगर प्रसाद जो नसीबों से मिलता है वो भी हम वहाँ खाते हैं। तो संगत जी, ये ऐश ही होती है। मैं कह रही हूँ कि इस दुनिया के सारे दुख एक तरफ और ये मौज, ये ऐश एक तरफ, मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो एक होता है ना कि जा ऐश कर, वो यही होता है। वो पता नहीं गुरुजी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, या मैं किसी को हिंट दे रहे हैं, बट ये ऐश ही होती है। लाइफ में आपकी बहुत दुख होते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत दुख है, बहुत दुख है, जिनको मैं नहीं बता सकती। वो गुरुजी को पता है सब कुछ। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं मतलब इवन मैं अपनी फैमिली में, मैंने संगत जी अब जो है ना, गुरुजी ही हैं। मतलब सबसे ऊपर है गुरुजी मेरे लिए, सबसे गुरुजी, मतलब गुरुजी के अलावा कोई नहीं। तो उनसे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, और उन मतलब उनको सब कुछ बताती हूँ, और उनको सब कुछ पता भी है। पर वो है ना, वो एक्चुअली जो पूरा भजन है ना, जहाँ ऐश कर, तो वो ये है संगत जी, ये गुरुजी हमारी ऐश ही तो कराते हैं ना। मतलब हम इतना रेडी होके जाते हैं, फिर हम वहाँ रोते भी हैं, हम वहाँ डांस भी करते हैं, गुरुजी की भक्ति करते हैं हम। मतलब पूजा पाठ के टाइम पे हम पूरा पूजा पाठ भी करते हैं, और हम डांस के टाइम पे डांस भी करते हैं। वो हमारी ऐश होती है, वो हमारी मौज होती है, जो गुरुजी हमसे करवाते हैं, जो गुरुजी अपने बच्चों से करवाते हैं। तो इसके बाद संगत जी उस सत्संग में फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे। गुरुजी के कड़े प्रसाद और गुरुजी की बहुत अच्छी कड़े प्रसाद की फ्रेगनेंस आ रही थी, और गुरुजी की जो फ्रेगनेंस होती है रोजेज़ की, वो भी आ रही थी। तो उसके बाद संगत जी उस सत्संग में 3 मेरेकल्स हुए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो एक बर्थडे सत्संग था, तो वहाँ पे 2 बैलून अपने आप फटे, जब अपने आप संगत जी वो फूटे, जब शुक्राना भजन लगा था। मतलब बैलून्स वॉल पे लगे थे, कोई फाड़ तो नहीं सकता था, वो अपने आप फूटे शुक्राना भजन पे। फिर उसके बाद जो संगत जी गुरु जी के लेफ्ट वाले चरण थे, चरण स्वरूप थे, उसमें जो लेफ्ट वाले चरण थे उसमें गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे थे, ऐसा सब कह रहे थे। तो मुझे उस टाइम तो नहीं हुए, बट उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा तब हुए थे। फिर उसके बाद जो गुरु जी की लेफ़्ट वाली जुत्ती थी, वो अपने आप साइड हुई। वो नहीं संगत जी मैंने देखी, बट सब कह रहे थे तो हुई थी। उसके बाद संगत जी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस घर जाऊँ, गुरु जी सामने। मन करता बस यहीं गुरु जी के पास बैठी रहूँ, गुरु जी के शरण में, बट संगत जी घर तो जाना ही था। फिर बस पूरे रास्ते वो मैं सत्संग का पूरा फील, एक होता ना कि मैं बस सत्संग में ही डूबी हुई थी कि वहाँ पे आज ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर संगत जी सत्संग में मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ, फिर एक पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ, और एक ब्रेसलेट स्वरूप मैंने खुद अपनी मम्मा के लिए लिया, क्योंकि मुझे था कि मुझे मम्मा के लिए भी लेना है। और वहाँ जब हम सत्संग के अंदर गए ना, तो वहाँ पे जल प्रसाद की बॉटल मिली, वो मैं मम्मा के लिए घर ले गई थी, और कोल्ड ड्रिंक प्रसाद भी मिला, क्योंकि मुझे है कि मेरी फैमिली भी ब्लेसिंग्स लें गुरु जी की। तो ऐसे तो मेरे घर पे अभी मैं कनेक्ट हूँ, एंड मेरी मम्मा का कनेक्ट है, मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है गुरु जी के साथ। मम्मा का भी है, बट मेरा बहुत ज़्यादा है। तो बाकी मेरे पापा सुनते हैं, अगर मतलब उनको ऐसे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मैं घर पे टीवी पे भजन लगाती हूँ, सत्संग लगाती हूँ यहाँ, तो वो कुछ नहीं बोलते। मैं बोलती हूँ कि बड़े मंदिर जाना, वो बोलते हैं ठीक है, जब भी जाना होगा हम जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी मेरा भाई
उसका तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है गुरुजी से। एंड वो गुरुजी के लिए बहुत बोलता है कि एक इंसान में कैसे भगवान हम बन सकते हैं। तो ये वो मुझे गुस्सा भी आता है। खैर वो उनके अपने कर्म है, और गुरु जी ने जब भी उनको कनेक्ट करना होगा तो वो कर लेंगे, वो गुरु जी की मर्ज़ी है। हम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती कराकर हम किसी की पूजा नहीं करवा सकते, ना हम किसी के साथ कनेक्शन बनवा सकते। वो गुरु जी की ही मर्ज़ी होती है। तो मैं को गुस्सा भी आता है संगत जी, बट चलो गुरु जी की मर्ज़ी। तो ऐसे सत्संग तो संगत जी पूरा टाइम मेरे घर पे चल रहे होते हैं। मैं जब जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं तब तब भी सत्संग सुन रही होती हूँ। मैं खाना खाती हूँ तो मैं तभी भी सत्संग सुन रही होती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि किसी चीज़ का वहम नहीं करना है। ऐसा भी वहम नहीं करना है कि आप खाना बनाते हुए नहीं सुन सकते, आप खाना खाते नहीं। संगत जी मैं सुनती हूँ। मंत्र जाप मैं 24 घंटे कर रही होती हूँ। मैं उठते बैठते खाली, यूनिवर्सिटी जाते, घर बाहर, मतलब मैं हर टाइम मंत्र जाप कर रही होती हूँ, और हर टाइम मैं गुरु जी से बात कर रही होती हूँ। गुरु जी से नाराज़गी भी चलती है कि आप वैसे नहीं करते, वैसे करते हो, बट वही है ना कि मैं सब कुछ कर रही होती हूँ। उसके बाद संगत जी जनवरी इस मंथ मेरे पीरियड थोड़े 3-4 दिन डिले हो गए। मुझे नहीं पता संगत जी मैं ये सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ, बट ये भी गुरु जी करवा रहे हैं। बट अगर गुरु जी और या गुरु जी की प्यारी संगत जी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये सत्संग नहीं शेयर करना चाहिए, तो आई एम रियली सॉरी, बट ये गुरु जी करवा रहे हैं मुझसे। क्योंकि वही है ना, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है वो गुरु जी करवाते हैं। तो संगत जी मेरे पीरियड्स डिले हो गए थे। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी प्लीज़ मुझे पीरियड्स आ जाएँ, प्लीज़ मुझे पीरियड्स आ जाएँ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सच में संगत जी मुझे पीरियड्स आ गए। तो मैंने इसका भी शुक्राना किया गुरु जी से। बट उन दिनों मैंने संगत जी पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे खुद में ही वहम था कि शायद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं पूजा रूम में गुरु जी की पूजा करती हूँ, तो उस टाइम तो पूजा रूम में नहीं जाते ना। बट मैंने गुरु जी की किसी संगत से सुना था कि गुरु जी इस सब का वहम नहीं करते, तो संगत जी। बट अब मैं उस टाइम तो नहीं करती थी ना, मैं शिव पुराण पढ़ती थी, मैं पूजा रूम में जाती ही नहीं थी। वो जो 4 डेज़ होते हैं, तो उसके लिए अभी मुझे इतना नहीं समझ आ रहा, बट अब जो भी हैं वो गुरु जी करवाएंगे। उसके बाद संगत जी यूँ ही टाइम निकलता गया। उसके बाद संगत जी 20th ऑफ जैन, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अमृत वेला करती हूँ। मैं पहले भी करती थी, जब मैं मतलब अक्टूबर से ही मैं करती आ रही हूँ, बट वो है कि बीच बीच में रह जाता था, क्योंकि अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोती इतनी लेट हूँ, तो फिर बीच में उस टाइम नहीं उठ पाती हूँ। कभी गुरुजी उठाते भी हैं तो मैं सो जाती हूँ। मैं ऐसी गुरुजी की ऐसी बेटी हूँ, सो ही जाती हूँ जब वो उठाते भी हैं तो। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे उठाया और मैंने कर लिया। मैंने कहा नहीं, आज करना है अमृत वेला। फिर मैंने किया। फिर 108 बारी गुरु जी का मंत्र जाप किया। फिर गुरु जी के वो मृत्यु में मंत्र भी सुना। फिर गुरु जी का भजन भी सुना। फिर उसके बाद एक ओंकार भी सुना और मैं सो गई। ऐसे करते करते संगत जी पता नहीं शायद 6:30 बजे मैं सो गई। उसके बाद मैं 8:30 बजे उठी, और उस दिन मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी वो मेरे ड्रीम में आए थे। शायद रेड चोले में आए थे या वाइट, मुझे इतना याद नहीं है संगत जी, पर मेरे ड्रीम में आए थे। एंड वो स्माइल कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी संगत वहाँ बैठी थी, तो उन्होंने एक अंकल जी को अपने पास अंदर बुलाया। फिर मैं उनको देख रही थी, फिर गुरुजी ने मुझे भी अंदर बुलाया और मुझे लंगर प्रसाद खिलाया अपने हाथों से। मतलब मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मतलब गुरुजी ने खुद खिलाया संगत जी। फिर उसके बाद मैं गुरुजी से बातें करने लगी। तो जब मैंने अरदास लगाई है गुरु जी के आगे, तो मैं वही अरदास बोलने लगी। तो गुरु जी ने कहा कि तू संभाल लेगी? तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मैं संभाल लूँगी। फिर गुरु जी हंसने लगे। लेकिन उसके बाद संगत जी जो भी हुआ वो सब मेरे माइंड से वैनिश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उठी, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आज मेरे ड्रीम में गुरु जी आए। मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि ओह आज मेरे ड्रीम में गुरु जी आए हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मा, मैं इतना खुश हुई, फिर मैंने अपनी मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा ने उन आंटी जी को भी सुनाया। तो ये भी संगत जी एक सत्संग था। उस दिन भी संगत जी मैंने रात को सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो मैं नहीं शेयर कर पाई। फिर उसके बाद संगत जी 22 ऑफ जैन 2024, ये तो सबसे बड़ा दिन है। मतलब इस दिन हमारे राम लल्ला जी अयोध्या में विराजमान हुए। तो उस दिन संगत जी मैंने सुबह कड़ा प्रसाद बनाया था। तो उस दिन तो जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब बहुत जगह लंगर लगे हुए थे, बहुत जगह। तो उस दिन मंडे था और मेरा फास्ट भी था। तो मेरे को उससे एक दिन पहले उन आंटी जी का फ़ोन आया था जिनकी वजह से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। तो उन आंटी जी ने मुझे कहा था कि हमारे कल लंगर है तो आप आइएगा। तो संगत जी उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई। एक्चुअली आंटी जी का
कैफ़े है छोटा सा, छोटा गुरु जी का ही कैफ़े है वो, मैं तो गुरु जी का कैफ़े बोलती हूँ उसको। और वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप लगे हैं, तो आंटी जी ने वो सारा शेयर किया था कि उनको गुरु जी का स्वरूप कैसे ब्लेस हुआ। तो संगत जी, मैं जब भी गुरु जी के वहाँ पे कैफ़े में जाती हूँ, मैं तो गुरु जी का कैफ़े ही बोलती हूँ। और अगर मैं उस कैफ़े से कुछ खाती भी हूँ तो मैं आंटी जी को भी यही बोलती हूँ कि आंटी जी, ये तो गुरु जी का लंगर प्रसाद ही है, ये गुरु जी का मंदिर ही है, गुरु जी का ही कैफ़े है, मैं ऐसे बोलती संगत जी। एंड सच में संगत जी, वो गुरु जी साक्षात वहाँ विराजमान हुए हैं, साक्षात। एक चीज़ तो मैंने आपको संगत जी, सॉरी, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, अभी मुझे याद आ रही, जैसे जैसे गुरु जी मुझे याद दिला रहे हैं वैसे वैसे मैं बोलती जा रही हूँ। तो ये नवंबर की बात है, तो मुझे आंटी जी ने फ़ोन किया था संगत जी, जो स्वरूप उन्होंने गुरु जी के स्वरूप जो उन्होंने अपने कैफ़े में लगाया, तो वो स्वरूप ब्रीदिंग कर रहे थे अपने आप। तो आंटी जी ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया, फिर मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने देखा, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो संगत जी, ये भी अपने आप में एक सत्संग था, ये मैंने शेयर ही नहीं किया, अब भी कर रही हूँ, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी मुझे याद दिलाते रहेंगे तो मैं वैसे वैसे शेयर करती रहूँगी। सॉरी संगत जी, अगर मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी। बट अब जैसे जैसे गुरु जी बुलवा रहे हैं तो मैं वैसे वैसे बोल रही हूँ। ये भी संगत जी, गुरु जी में मतलब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे मत्था टेकती हूँ ना, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरु जी के मंदिर आई हूँ, और अब मैं यहाँ से कुछ खाऊंगी तो ये गुरु जी का ही प्रसाद है। मैं तो यही चीज़ ले ऐसे यही चीज़ लेती हूँ, और मैं आंटी जी को बोलती भी हूँ, आंटी जी भी बोलते हैं। तो संगत जी, इसके बाद मैं एक चीज़, हाँ, तो उस दिन आंटी जी ने जब लंगर वाले दिन हमें बुलाया था 22 जैन को, मैं गई, मम्मा गए, मम्मा एक्चुअली बहुत टाइम बाद उस दिन घर से निकले थे, जैसे कि मैंने आप सभी संगत जी को बताया कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है। तो संगत जी, हम गए तो उस दिन आंटी जी ने मेरे को बोला कि आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, क्या ब्लेसिंग है। तो आंटी जी ने मुझे ना गुरु जी के स्वरूप दिए संगत जी, छोटे से स्वरूप, छोटे से क्या, वो मेरे लिए बहुत बड़े ही हैं, क्योंकि कितने टाइम मतलब अब मुझे गुरु जी के स्वरूप ब्लेस हुए। ऐसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे सत्संग में सुनने को मिला कि आप गुरु जी के स्वरूप को निकलवा भी सकते हो, बट मुझे है कि नहीं, वो मुझे कहीं से ब्लेस हुए। तो अभी मेरे पास बहुत छोटे से स्वरूप है गुरु जी के, पर वो छोटे भी नहीं, वो बहुत बड़े हैं और रेड कलर के चोले में हैं। तो शायद गुरु जी यही इंडिकेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैं तेरे सपने में भी रेड कलर के चोले में ही आया, और वो अपने, ये मेरा घर नहीं, ये गुरु जी का ही घर है, वो अपने घर में भी रेड कलर के चोले में है। मैं गुरु जी को अक्सर बोलती हूँ कि गुरु जी, ये आपका घर है और आपने ही अपनी जगह बनानी है, ये सब कुछ आपने करना है। मैं तो, हम कौन ही होते हैं करने वाले, हम खुद यहाँ पे गुरु जी के घर में रह रहे हैं, हम कौन ही होता है उनको लाने वाले, वो तो खुद ही आते हैं ना। संगत जी, उस दिन भी वो गुरु जी खुद ही आए, और मैंने 2 मिनट बाद मुझे सत्संग के थ्रू एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं और राम तेरे कार आ रहे हैं। तो संगत जी, मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने आंटी को भी मैसेज दिखाया, फिर आंटी अपने और सत्संग शेयर कर रहे थे मेरे से। फिर मैंने आंटी जी को ऐसे पूछा कि आंटी जी, गुरु जी का वेलकम कैसे करते हैं। फिर आंटी जी ने मुझे बताया कि आप जब गुरु जी को लेके जाओगे तो गुरु जी पे थोड़े से फूल बरसाना, और ऑयल साथ था, थोड़ा सा तेल गिराना, एंड फिर गुरु जी की आरती करना, और उनको कुछ कड़ा प्रसाद भोग लगाना। कड़ा प्रसाद, जैसे कि संगत जी मैंने बताया कि मैंने उस दिन घर पे बनाया था। संगत जी, आप बिलीव करोगे, इससे पहले भी मैं कड़ा प्रसाद बना चुकी हूँ 2-3 बारी, लेकिन वो नहीं अच्छा बना। उस दिन वो इतना अच्छा बना था ना, इतना जैसे एक्चुअल में हमें प्रसाद मिलता है ना गुरुद्वारे में, बिल्कुल वैसे ही बना था संगत जी, बिल्कुल वैसे ही। तो ये भी गुरु अपने आप में ही एक ब्लेसिंग थी, ये गुरु जी ही मुझसे बनवा रहे थे, क्योंकि जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती तब भी मैंने आपको बताया संगत जी, मेरे घर पे हर टाइम गुरु जी के सत्संग चल रहे होते हैं, हर टाइम मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ तो गुरु जी के सत्संग ही चल रहे होते हैं, मैं गुरु जी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो सॉन्ग्स भी गुरु जी के भजन भी सुनती हूँ, ऐसे सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, पर गुरु जी के सत्संग बहुत सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, और मुझे समझ भी आता है, हिंट्स मिलती हैं उसमें से। इससे पहले संगत जी, मैं फिर आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई। इससे थोड़े दिन पहले मुझे गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर आ रहे हैं चाय पीन। तो संगत जी, मतलब गुरु जी आए भी, मतलब हमारी काम वाली आंटी हैं, तो ऐसे एक बारी पहले भी ऐसे 1-2 बारी कोई आया था चाय पीने, तो मैंने पिलाई। तो हमारे आंटी हैं, तो उनको भी मैंने चाय पिलाई। मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, वो भी एक मतलब गुरु जी उनके रूप में भी आए थे चाय पीने, तो मैंने उनको भी पिलाई। संगत जी, गुरु जी बड़े अच्छे अच्छे मुझे पंजाबी में मैसेज भेजते हैं। मुझे इतनी बोलना तो नहीं आती, बट मुझे पंजाबी सुनना, बोलना, मतलब सब अच्छा लगता है। पंजाबी कल्चर बहुत अच्छा
अच्छा लगता है, पंजाबी फूड बहुत अच्छा लगता है। पर चलो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं भी गुरुजी के साथ पंजाबी सीख ही लूँगी, गुरुजी सिखा ही देंगे, क्योंकि अब उन्होंने कनेक्ट किया तो वो पंजाबी बोलना भी सिखा देंगे। तो संगत जी उसके बाद थोड़े दिन पहले मुझे ये भी मैसेज आया था कि मैं बच्चे के रूप में तेरे घर आऊँगा। तो सुबह से लेकर शाम हो गई कि कोई बच्चा नहीं आया। फिर शाम को सडनली एक बच्चा आया सामान लेने, तो वो मेरे तो उसको सामान दिया एंड वो मुझे ऐसे देख रहा था इतने अलग तरीके से, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने मन में बोल दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और फिर वो चला गया। मेरे हिसाब से वो भी गुरु जी ही थे। फिर गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में भी, येलो कलर की बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी, तितली रूप में। तो वो भी अपने आप में एक हैप्पी, कबूतर रूप में भी एक बार ये मैंने दर्शन दिए थे। मतलब हमारे घर के ऊपर वो कबूतर बैठे हुए थे, तो वो भी अपने आप में एक सत्संगी है संगत जी। उसके बाद संगत जी अभी जब गुरुजी आए, मैं वेलकम बैंड बजाना भूल गई, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। पर हम जब भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप, मुझे पता है गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी ज़रूर ब्लेस होगा। गुरुजी को मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आप खुद ही आओगे, मैं तो नहीं आपको लाऊंगी, मैं तो प्रिंट नहीं निकलवाऊंगी, आप खुद ही आओगे, क्योंकि मुझे है कि मुझे ब्लेसिंग्स ही मिले गुरुजी के। अब देखो गुरुजी जैसे भी आना चाहेंगे, वी आर ऑलवेज रेडी टू वेलकम देम। हम कौन ही होते हैं संगत जी उनका वेलकम करने के लिए, ये तो गुरुजी ही होते हैं ना जो खुद करवाते हैं। तो संगत जी मैं तो बोलती हूँ गुरुजी आप खुद ही अपना कमरा तैयार करोगे या फिर खुद ही आप अपनी जगह बनाओगे, हम कौन होते हैं संगत जी कुछ करने वाले, तो गुरुजी सब कराते हैं ना। अभी संगत जी थोड़े टाइम पहले मुझे बहुत एक मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के। तो मैंने 2-3 सत्संग भी सुने, और मेरे मतलब ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही। तो मैंने ऐसे सुने संगत जी ब्लैक मैजिक के सत्संग। तो एक मुझे ये भी मैसेज आया कि तेरे अपने नहीं किया, और मुझे पता भी है संगत जी ब्लैक मैजिक, अगर गुरुजी कह रहे हैं ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो ज़रूरी हुआ है, और वो किसने किया मुझे ये भी पता है। पर संगत जी मैं कुछ नहीं करूँगी, जो भी है ये गुरुजी करेंगे, गुरुजी ही काट रहे हैं मेरा ब्लैक मैजिक, मैं नहीं काट, खुद हम कौन ही होते हैं करने वाले, ये तो गुरुजी है ना। एंड संगत जी आप दुख में हो ना, तकलीफ़ में हो ना, कोई नहीं आपका अपना बनता, कोई नहीं, नॉट इवन योर फैमिली। वो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिलासा देंगे, लेकिन आप जब गुरु जी का नाम लोगे ना, गुरु जी का मंत्र जाप करोगे ना, तो गुरु जी का वो पेन जो होगा ना आपको, गुरु जी उस पेन को कम करेंगे। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, एंड हम सब ने की हैं आई थिंक। तो माफ़ करना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ करना। गुरुजी कहते हैं ना शरबत का भला मंगो, तो गुरुजी शरबत का भला करना, सबके अंग संग रहना, जो लोग के दिमाग में नेगेटिविटी है उसको चेंज करना, सबके साथ रहना, सबको अपने साथ कनेक्ट करना, क्योंकि हम सब नादान है संगत जी, हम सब नादान है। हम सबको गुरुजी की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को गुरुजी की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में कह रही हूँ गुरुजी अपने साथ कनेक्ट करना, सबको सही राह पे भी लाना संगत जी, सबको सही राह पे भी लाना। और हम जो गुरुजी की संगत है ना, हमें तो कभी भी लाइफ में कोई गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं, हमें कुछ अपने दिमाग में नेगेटिविटी भी नहीं रखनी चाहिए। संगत जी मैं ऐसे कह रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में मैं कई बार हर्ट भी कर देती हूँ, मैं कुछ बोल देती हूँ और फिर मुझे रोना भी आता है, फिर मैं खुद ही गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने क्यों इतना गुस्सा किया, मैं क्यों इतना, पता नहीं संगत जी मेरे बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, एक्सट्रीम लेवल तक। गुरु जी को पता है गुरु जी की बेटी बहुत गुस्सा करती है, पर संगत जी मैं गुस्सा क्यों करती हूँ गुरु जी को ये भी पता है। मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ, इतना डिप्रेस हूँ, ऑल्दो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई हैं मेरी लाइफ में, पर गुरुजी है ना वो सब जानते हैं। तो मतलब मैं सॉरी भी कई बार फ़ील करती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया, बट मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर गुरुजी का कुछ मैसेज देखती हूँ तो थोड़ा लाइट भी फ़ील करती हूँ। पर अब गुरुजी से एक अरदास लगाई है मैंने संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मेरी वो अरदास सुन लो ना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने बहुत संगत जी मैंने बहुत सब्र किया गुरुजी, मैंने बहुत सब्र किया, और मुझे आगे कितना सब्र करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। आप मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हो, आप मुझे बोलते हो कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, तेरी अरदास कबूल हो गई है।
तो पर मुझे कभी ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्या करूँ संगत जी? गुरु जी बोलते हैं कि सब्र रख, विश्वास कर अपने गुरु पे। विश्वास तो है, लेकिन जब ऐसा होता हुआ कुछ दिखता नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। फिर सोचती हूँ कि मेरी ही लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई है। फिर बोलती हूँ गुरु जी प्लीज़ अपने पास बुला लो, मुझे जीना ही नहीं है। ऐसे भी मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे नहीं जीना, प्लीज़ आप अपने पास बुला लो, हमेशा अपने साथ जोड़े रखो, ये अपने पास बुला लो। संगत जी बहुत मतलब मैं बहुत अपनी लाइफ के कितने गंदे फेज़ में हूँ ना, एंड मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई इंसान इस फेज़ में जाए, कोई भी। पर खैर गुरुजी सब देख रहे हैं और मुझे पता है, मुझे विश्वास भी है गुरुजी मेरी वो अरदास अब जल्दी सुनेंगे। गुरुजी को सुननी ही होगी मेरी वो अरदास, क्योंकि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। तो बस अब गुरुजी पे है कि वो कब अपना वो बड़ा वाला सत्संग शेयर करवाएंगे। बट इस बीच में भी संगत जी मेरे साथ कोई भी छोटे छोटे सत्संग होते रहेंगे, कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी अपना। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मुझे पता है। गुरुजी आप सबका भला करना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरा सत्संग नहीं भी सुन रहे हैं, उनका भी भला करना, सरबत का भला करना। गुरुजी सबके अंग संग रहना, सबको बुरी बलाओं से बचाना। गुरुजी ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, इनको भी सही राह दिखाना। जो लोगों ने अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं, जो करते हैं, सबको गुरुजी सबका सबका भला करना, सबको सही राह पे लाना, सबको सही रास्ते पे लाना। शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी सबका भला करना, आंटी जी का भी भला करना। जिन आंटी जी की वजह से मैं कनेक्ट हुई उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जिन मेरे उन फ्रेंड की वजह से मैं गुरुजी को फ़र्स्ट टाइम देखा, उनका भी बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना। संगत जी आप सब जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए भी अरदास कीजिएगा कि गुरुजी अपनी इस बेटी की अरदास जल्दी सुने। संगत जी जल्दी, मैं जब भी गुरुजी का हुक्म होगा मैं अपना वो सत्संग शेयर करूँगी, पर अभी के लिए शायद गुरुजी इतना ही चाहते थे। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल आंटी जी, शुक्राना सबका। गुरुजी सबका भला करना और मेरी अरदास जल्दी सुनना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो चलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। तो मैं गुरुजी का सत्संग को विराम उनके मंत्र जाप से ही विराम दूंगी। तो चलिए संगत जी आप मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।